बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। तुम भगवान के सन्मुख हो जाओ। ये बताओ हम किसके सामने मुंह दिखा पाते? अगर आपने किसी के घर में चोरी की हो तो क्या उसको मुंह दिखा पाओगे? अगर आपको जिस काम से भेजा गया हो वो काम न कर पाए हो तो क्या अपने स्वामी को मुंह दिखा पाओगे? मेरे भाई, भगवान को मुख दिखाना है ना। और फिर एक बहुत पुराना गीत है। एक बार जब भगवान को मुंह दिखाने की बात आई तो किसी ने कहा, भगवान है कौन? बोले भगवान सत्य स्वरूप है, सत्यम परम धीमहि। भगवान सत्य स्वरूप है और भगवान के पास जाना है ना तो फिर झूठ का त्याग कर दो। प्रभु के पास जाना है और वहां जाना कैसे है? बोले न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। भगवान के सन्मुख हो जाओ। विभीषण ने रावण को समझाया, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अधनासहि तबहि, जन्म कोटि अधनासहि तबहि। विभीषण की अच्छी बात रावण को अच्छी नहीं लग रही। रावण ने कहा, खाते हो हमारी जियसी सदा 60 मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूल ते ही भावा। खाते हो हमारी और पक्ष, बोले पक्ष शत्रु का लेते हो। क्रोध आ गया और अपना चरण का प्रहार कर दिया। अस कही कीन है सि चरण प्रहारा, अस कही कीन सि चरण प्रहारा। अनुज गहे पद बारहि बारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। ये संत का लक्षण है। बड़े भाई ने पैर से ठोकर मारी और छोटा भाई बार बार पैर छू रहा है। कह क्या रहा है? भैया कोई बात नहीं, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा। आप तो बड़े भैया है ना। बड़ा भाई तो पिता के समान होता है। अगर पिता के समान आपने मार दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ फिर कहूंगा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। विभीषण समझाना चाहता है। रावण ने कहा, चले जाओ हमारे नगर को छोड़ करके। अपने मंत्रियों को साथ लेकर के विभीषण चले। अस कही चला विभीषण जबहि, अस कही चला विभीषण जबहि। आयु हीन भये सब तबहि, आयु हीन भये सब तबहि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, रावण जबहि विभीषण त्यागा। भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। ये लंका और लंकावासी कब तक सुरक्षित थे? बोले जब तक विभीषण थे। विभीषण के जाते ही बोले ये अभागा हो गया। और याद रखना, पता नहीं किसके सहारे आपका जीवन चल रहा, ये कोई नहीं जानता। एक बार 5 लोग यात्रा कर रहे थे। 5 पथिक साथ साथ यात्रा कर रहे थे। आकाश से बिजली चमकने लगी। पांचों बातें करने लगे। एक ने कहा, देखो हम 5 में से अगर एक भी पापी आदमी हुआ तो ये बिजली उसके ऊपर गिरेगी, और हम साथ हैं इसलिए हम साथ में मर जाएंगे। एक काम करो, पहचान करो हम में से पापी कौन। 5 लोग, 5 में निर्णय हुआ, एक एक करके सब लोग दूर खड़े होंगे। बिजली चमकेगी, अगर नहीं गिरी तो मतलब वो पापी नहीं है। पहला व्यक्ति
खड़ा हुआ, चौथा जाकर के खड़ा हो गया। 4 लोग खड़े हैं, 4 के ऊपर बिजली चमकी लेकिन गिरी नहीं। लोगों ने कहा ये 5वां वाला पापी है, और जैसे ही कहा 5वां वाला पापी है, अचानक बिजली गिरी और वो 4 के 4 जल करके मर गए, वो एक बच गया। हम जिसको पापी समझ रहे, पता नहीं वो कितना पुण्यात्मा। हम अपने घर में जिसको बेकार समझ रहे ना, वो पता नहीं कितने काम का हो। और जैसे ही विभीषण जी ने लंका को छोड़ा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा, रावण अभागा हो गया। और विभीषण जी कहां आ गए? बोले समुद्र को पार करके राम जी के पास में आ गए। बंदरों ने देखा, कपिन विभीषण आवत देखा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरि पुतूत विशेखा, जाना कौरि पुतूत विशेखा। और सबने जाकर के सुग्रीव को बताया। सुग्रीव राम जी के पास में गए और कहने लगे महाराज कोई मिलने आया है। राम जी ने कहा कौन आया? कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई, आवा मिलन दशानन भाई। महाराज रावण का भाई आया है। राम जी ने कहा विभीषण रावण का भाई क्यों आया? विभीषण बोले जान न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। अरे महाराज ये राक्षस है ना, इनकी माया समझ में नहीं आती। पता नहीं रावण ने अपने भाई को क्यों भेजा हो। राम जी बोले करना क्या चाहिए? सुग्रीव बोले अगर हमारी बात मानो, राखिय बांधी मोहियस भावा, राखिय बांधी मोहियस भावा। सुग्रीव बोले अगर हमारी बात मानो तो प्रभु इसको बांध दो। भगवान को हंसी आ गई, सुग्रीव तुम हमारे मित्र बनने के बाद भी हमारा स्वभाव नहीं जान पाए। अरे बंधन में पड़े हुए को मुक्त करना ये मेरा स्वभाव है, और किसी को बंधन में बांधना ये भगवान का स्वभाव नहीं है। भगवान की बातों को सुना तो हनुमान जी हर्षित हो गए। सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, सुनी प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना, शरणागत वत्सल भगवाना। और भगवान ने कहा सुनो सुग्रीव, अरे ये तो एक रावण का भाई आया है, तुम रावण के भाई से डर रहे हो क्या? तुमको हमारे भाई की क्षमता नहीं पता? जगमहु सखा निशाचर जेते, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महतेते, लक्ष्मण हनई निमिष महतेते। अरे ये रावण का भाई अगर बलवान है तो हमारा भाई संसार में जितने भी राक्षस हैं एक निमिष में सबको मार सकता है, चिंता नहीं है। लेकिन हाँ पता तो करो अगर ये शरण में आया हो तो इसको शरणागति प्रदान करी जाए, क्योंकि भगवान बोले मेरा स्वभाव है अगर कोई शरण में आए तो रखी हो ताहि प्राण की नाई, रखी हो ताहि प्राण की नाई। और जैसे ही ये बात सुनी हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने सोचा विभीषण से वादा किया था कि राम जी मिलवाएंगे, और ये सुग्रीव तो विभीषण को बांधने की बात कर रहे थे। हनुमान जी प्रसन्न हैं। सुग्रीव हनुमान आदि वानर विभीषण को लेकर के आए और राम जी के आगे खड़ा कर दिया। विभीषण ने भगवान को देखा, दूर हिते देखे दो भ्राता, दूर हिते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता, नयनानंद दान के दाता। आ गए भगवान के पास में, और जैसे ही भगवान को देखा नेत्रों में आंसू आ गए।
विभीषण ने सोचा एक हमारा भाई था, जिस भाई ने हमको चरण का प्रहार किया, और एक ये हमारे भाई के शत्रु हैं जो हमको इतना प्रेम कर रहे हैं। विभीषण ने अपना परिचय क्या दिया? नाथ दशानन कर मैं भ्राता, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। विभीषण कह रहे निश्चर वंश, और आप विचार करो रावण किस वंश का है? उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। ये भक्त का लक्षण होता है। भक्त सदैव अपने को छोटा समझता है। और विभीषण बोले महाराज हम तो निश्चर है ना। सहज पाप प्रिय तामस देहा, सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलूक तम पर नेहा, यथा उलूक तम पर नेहा। हमारी सहज में पाप प्रिय हो ऐसा शरीर है, जैसे उल्लू को सहज में ही अंधकार प्रिय होता है। भगवान के चरणों में गिर पड़ा। मेरे परमात्मा ने जब दीन वचनों को सुना, दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, दीन वचन प्रभु न मन भावा, भुज विशाल गई है दय लगावा, भुज विशाल करे हृदय लगावा, अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, अनुज सहित मुनि ढिग बैठारी। विभीषण राम जी के चरणों में था। राम जी ने उठा लिया और कहाँ बैठाला? बोले लक्ष्मण के साथ में अपने बगल में बैठा लिया। विभीषण ने सोचा एक वो भाई जिसने चरण का प्रहार किया, और एक परमात्मा जो अपने भाई के साथ बैठा ले। और भगवान ने विभीषण को संबोधित किया। विभीषण नहीं कहा, भक्त नहीं कहा, रावण का भाई भी नहीं कहा, और क्या कहा? कहु लंकेश सहित परिवारा, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा, कुशल कुठार बास ये तुम्हारा। बताओ तुम्हारे यहाँ महाराज सब ठीक तो है? कहु लंकेश सहित परिवारा, और उस परिवार में तुम कैसे रहते थे? विभीषण बोले महाराज जैसे रहते थे, लेकिन अब पद देखी कुशल रघुराया, अब पद देखी कुशल रघुराया। आपके चरणों को देख लिया, कुशलता है। और याद रखना जब तक भगवान के चरण का दर्शन नहीं हुआ तब तक तो हमारे जीवन में अकुशलता हो सकती है, लेकिन जैसे ही भगवान के चरण मिल जाएं फिर जीवन में सदैव कुशल ही कुशल होगा। विभीषण बोले महाराज तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तुम कृपाल जा पर अनुकूला। आप जिसके ऊपर अनुकूल हो फिर उसको किसी प्रकार के भवसूल का कष्ट नहीं होता है। भगवान बोले विभीषण तुम सज्जन हो, और सज्जन भगवान के हृदय में रहते हैं। कैसे रहते हैं? बोले जैसे कंजूस का धन कंजूस की तिजोरी में रहता, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। मेरे भाई ऐसे ही जो सज्जन होते हैं ना, वो भगवान के हृदय में निवास करते हैं। भगवान ने कहा विभीषण मांगो। विभीषण बोले सरकार जब हम चले थे, लंका से चले थे, तो हमारे मन में एक भाव आया था कि अगर इस लंका के राजा हम होते और ये रावण हमसे छोटा होता तो रावण को आदेश देते जाओ जाकर के मैया सीता को वापस कराओ। लेकिन अब हमारे मन में कोई भाव नहीं है।
और कछु प्रथम वासना रही, और कछु प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रीति सरिस सोबही, प्रभु पद प्रीत सरित सोबही। विभीषण बोले आपके चरणों का दर्शन किया ना, और आपको देख करके जो आंसू बहे, मानो हमारे हृदय की सारी कामनाएं बहे गई। अब हमारी कोई कामना नहीं। भगवान बोले अब हमारी कामना जग गई है। अब तुम्हारी कामना भले ही बह गई हो, लेकिन हमारी कामना जग गई। और भगवान की कामना, यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, यद्यपि सखा तव इच्छा नाही। मोर दरसु अमोध जग माही, मोर दरस अमोघ जग माही। और राम जी ने तुरंत विभीषण के तिलक कर दिया, और विभीषण से कहा, विभीषण चिंता ना करो, आज से तुम लंकेश हो गए। अस कही राम तिलक ते ही सारा, अस कही राम तिलक ते सारा। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाए, धन्य हो प्रभु। जो संपत्ति रावण को भोले बाबा ने दी, और कब दी? जब रावण ने अपने 10 सिर काट काट करके चढ़ाए। जो संपत्ति शिव राव नहीं, जो संपत्ति शिव राम नहीं। दीन ही दिए 10 माथ, दीन दिए 10 माथ। सोई संपदा विभीषण नहीं, सोई संपदा विभीषण है। सकुच दीन रघुनाथ, सकुच दीन रघुनाथ। सकुच दीन रघुनाथ। सकुच दीन रघुनाथ। और जब विभीषण चले थे, तो विभीषण के पीछे रावण ने अपने दूत लगा दिए थे, और कहा था सारा समाचार लेकर के आना। ये दूत आए थे, और दूतों ने माया का वेश बना रखा था। लेकिन जैसे ही तिलक किया राम जी के, विभीषण को लंकेश बनाया, ये दूत बड़े प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में आ गए, राक्षस रूप में आ गए हैं। बंदर भालू इनको पकड़ करके मारने लगे। लक्ष्मण भैया ने देखा, सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए। दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। और कहा जाओ, वापस जाओ। कहा? बोले अपने स्वामी के पास में, और जाकर के कह देना, कहो मुखागर मूल सन, कहो मुखागर मूल सन। मम संदेश उदार, मम संदेश उदार। सीता देहि मिलहु नत, सीता देहि मिलहु नत। आवा काल तुम्हार, आवा काल तुम्हार। बता देना कि अगर सीता को नहीं दोगे तो फिर तुम्हारा काल आ जाएगा। और इधर रावण विचार कर रहा है, और उधर मेरे राघव ने विचार किया कि समुद्र को पार कैसे करें। पूछ लिया विभीषण ने। विभीषण ने कहा, प्रभु आपके परिवार में बड़े हैं समुद्र। ये जो समुद्र है ना, सागर, कहते हैं सागर के नाम पर ही सागर पड़ा। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि। कहीं उपाय विचारी, कहीं उपाय विचार। दिन प्रयास सागर तरही, दिन प्रयास सागर तरही।
सकल भालु कपिधारी। सकल भालु कपिधारे। राम जी बोले हाँ विभीषण बिल्कुल ठीक कहा, यही करेंगे। पूरी रामचरितमानस में ये पंक्ति लिखी है जिसमें लक्ष्मण को राम जी की बात अच्छी नहीं लगी। पूरी रामचरितमानस में लक्ष्मण जी को राम जी की हर बात अच्छी लगी, लेकिन ये बात अच्छी नहीं लगी। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। और लक्ष्मण ने कहा आप देवताओं का भरोसा करोगे? नाथ देव कर कवन भरोसा। नाथ देव कर कवन भरोसा। सोखिय सिंधु करिय मन रोसा। सोशिय सिंधु करिय मन रोसा। लक्ष्मण बोले महाराज आपके तरकस में बाण है, समुद्र को सुखा दो। राम जी बोले लक्ष्मण सुनो, तुमको हमारी बात अच्छी नहीं लगी, कोई बात नहीं, हम करेंगे तुम्हारे मन की, लेकिन पहले बोले पहले विभीषण की मन की करेंगे। और आज तैयारी होने लगी। समुद्र के किनारे राम जी ने कुशा सा आसन बिछाया, हाथ जोड़ करके बैठ गए और मनाने लगे। राम जी समुद्र की प्रार्थना कर रहे हैं, दिन बीतने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए। विनय न मानत जलधि जड़। विनय न मानत जलधि जड़। गए 3 दिन बीत। गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब। बोले राम सकोप तब। भय बिनु होए न प्रीत। भय बिन होए न प्रीत। और राम जी ने कहा लक्ष्मण धनुष लाओ और बाण लाओ। कौन वाला बाण? बोले अग्नि बाण लेकर के आओ। लक्ष्मण बाण सरासन आनो। लक्ष्मण बाण सरासन जानो। सोधो वारिध विशिख कृसानो। सौ वारिधि विशिख कृसानो। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। सहज कृपन सन सुंदर नीति। सहज कृपण सन सुंदर नीति। और जैसे ही राम जी ने बाण चढ़ाया, समुद्र में रहने वाले मछली मगरमच्छ व्याकुल हो गए। मकर झरग उस झन अकुलाने। मकर उरग गन झस अकुलाने। जरत जंतु जल निधि जब जाने। जरत जंतु जल निधि जब जाने। और जब समुद्र को लगा कि अगर राम जी ने अग्नि बाण छोड़ा तो हम भी जल जाएंगे और जितने जीव जंतु समुद्र में रहें सब जल जाएंगे, तो समुद्र एक सोने की थाल में समुद्र के जो रत्न होते हैं, मूंगा आदि को लेकर के, मोती आदि को भर करके आया है और राम जी के सामने खड़ा हो गया। लेकिन इसने रूप कौन सा बना रखा है? इसने रूप बनाया ब्राह्मण का, क्योंकि राम जी कितना भी हो ब्राह्मण को कभी सजा नहीं देते हैं। कनक थार भरी मणिगन नाना। कनक थार भरी मणिगन नाना। विप्र रूप आयो तजि माना। विप्र रूप आयो तजि माना। और भगवान से कहने लगा प्रभु हम तो जड़ है ना, और आपने ठीक किया धनुष बाण उठा लिया। 2 तरह के लोग हैं संसार में, एक वो होते हैं जो प्यार से समझते हैं और दूसरे वो होते हैं जो मार से समझते हैं। 3 दिन तक आपने हाथ जोड़ा, हम नहीं आए, और आज बाण चढ़ाया, हम प्रकट हो गए। आज समुद्र ने कहा प्रभु बिल्कुल ठीक किया, हम तो जड़ हैं,
ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। सकल ताड़ना के अधिकारी। और समुद्र ने कहा हम आपको उपाय बता रहे हैं, आप हमारा बताया उपाय करोगे हमको पार कर लोगे। राम जी ने कहा उपाय? समुद्र बोला आपकी सेना में 2 बंदर हैं। राम जी बोले 2 नहीं, हमारे यहाँ तो पदुम 18 जूथप बंदर। कौन वाले 2? तो ये बोला वो जिनका नाम है नल और नील। नाथ नील नल कपि दो भाई, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। लरिकाई ऋषि आशीष पाई। दिन के परस किए गिरि भारे, दिन के परस किए गिरि भारे, करी है जलधि प्रताप तुम्हारे। करी यही जलध प्रताप तुम्हारे। महाराज नल नील को आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ के पत्थर समुद्र में डूबेंगे नहीं, तैरने लगेंगे। तैयारी होने लगी, सेतु के निर्माण की तैयारी हो रही है। बंदर बड़े बड़े पत्थर लाते हैं, नल नील राम राम लिख करके छोड़ते हैं, पत्थर तैरने लगते। आज राम जी के मन में भी भाव उठा, ये बंदर इतना काम कर रहे हैं, हमारा काम कुछ हम भी करें। राम जी ने सोचा लाओ हम भी पत्थर उठाएं और समुद्र में तैराएं। राम जी ने सोचा लेकिन अगर हमारे हाथ का पत्थर डूब गया तो हमारी बहुत हंसी हो जाएगी। राम जी ने सारे बंदरों को छोड़ा और मेरे राम जी धीरे 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 समुद्र के किनारे बड़ी दूर निकल गए। आगे जाने के बाद मेरे राम जी ने किया क्या, एक पत्थर उठाया और समुद्र में छोड़ दिया। जैसे ही राम जी ने पत्थर छोड़ा, पत्थर डूब गया। राम जी ने सोचा अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। घूम करके देखा तो पीछे हनुमान जी महाराज खड़े थे। राम जी ने इशारा किया, हनुमान ये बात किसी से कहना नहीं, क्योंकि तुम लोग पत्थर छोड़ते हो तो पत्थर तैरने लगते और हमने पत्थर छोड़ा, पत्थर डूब गए। हनुमान जी बोले सरकार इसमें कौन बड़ी बात, जिसको हम लोग छोड़े वो तो एक बार तैर भी सकता है और जिसको आप छोड़ दोगे वो तो डूब ही जाएगा ना। सेतु का निर्माण हुआ, बंदर और भालू सेतु का निर्माण कर रहे थे और मेरे राम जी बैठे बैठे देख रहे थे। राम जी ने देखा एक गिलहरी आती है और ये गिलहरी समुद्र के जल में अपनी पूंछ को डुबो करके गीली करती है और उसके बाद रेती में लगा करके जाती है और रेत को लेकर के उन पत्थरों के ऊपर गिराने लगती। राम जी बड़ी देर तक गिलहरी को देखते रहे। राम जी ने गिलहरी को बुलाया। राम जी ने कहा गिलहरी क्या कर रही हो, बड़ी देर हो गई। गिलहरी बोली महाराज हम जिस लायक हैं वही कर रहे हैं। ये गिलहरी बोली राम जी की सेना महान, आपकी सेना महान है, और जब बंदरों को पत्थर उठाते देखा तो मेरे मन में उठे अरमान। गिलहरी बोली हमारे मन में भी इच्छा हुई कि हम भी राम जी की सेवा करें, पत्थर लगाएं, लेकिन मैं पत्थर उठा नहीं पाई तो प्रभु बालू ले आई और मैंने बालू ला करके मानो पुल को जोड़ने का काम किया। एक गिलहरी हमको सीख दे रही है, कभी ये न सोचो कि हम किस लायक हैं। अरे धन से न कर पाओ तो कम से कम मन से और तन से ही भगवान की सेवा करो। एक संत ने भंडारा किया, संत ने पूरे गांव में घोषणा करी देखो कल भंडारा होना है और कुछ ना कुछ